तो सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, जो टेट का हुआ है पेपर, मैं आपको वो वाला बताऊंगा आज। ये जो दोपहर के बाद हुआ था, यानी सेकंड पाली वाला है, इसका पेपर सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्रश्न पत्र सेकंड है और हम आपको ओ लेवल वाला बता रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह दोस्तों कि मैं इसके बाद वाला भी जो सुबह हुआ तो भी हम बताए हैं, हमारे चैनल पे देख लेंगे, लेकिन उसका भी सलूशन हम आपको बता देंगे। लेकिन इसका सभी अच्छा सलूशन बताऊँ, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रिक था, बहुत हार्ड था, इसलिए समय लिया इसे लगाने में सही सही, क्योंकि गलत बताने में मज़ा नहीं आता है। तो इसको चलिए देखा जाए। जो मैं लगाया हूँ ये तो मैं नहीं कह सकता कि अब सीटेट जो होगा, जो सीटेट वाले किस तरह से आंसर देंगे, उनका थोड़ा सा हो सकता है, आदि इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं बहुत सटीक लगाया हूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो इंग्लिश के लिए है, जो हिंदी के लिए, दोनों साथियों के लिए। पार्ट फर्स्ट, भाग फर्स्ट, आप देख सकते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। दिखा देखिए लिखा, डायरेक्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 to 30 बाय द सिलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे हिंदी में आप देख सकते हैं, इसका हिंदी, ये इंग्लिश है, इंग्लिश वाले दोस्त इंग्लिश समझते ही हैं। हिंदी में आप देख सकते हैं कि हिंदी में कह रहा है कि निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों, प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं साथियों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टू द प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम्स अ टीचर शुड। अब इसमें क्या होगा, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को हम आपको पढ़ेंगे नहीं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आंसर बताएंगे। इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों छात्र देखते रहेंगे, सभी विद्यार्थी। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ये वाला सही है, इसका ये वाला सही है, यानी यहाँ पे लगा भी है इसलिए सही भी है, जिसने भी मारा है। तो ये तीसरा सही है, और इसी हिसाब से तीसरा यहाँ पे भी सही है, इसका भी। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे थोड़ा सा पेपर रख लेते हैं। चलिए, अभी पन्ना पलटा जा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न का आइए उत्तर लगाते हैं। आप सभी को दिख रहा होगा तो बताएंगे, अगर नहीं दिख रहा होगा तो भी बताएंगे। थोड़ा सा इसका लाइट ले लेते हैं। ठीक है, अब सही होगा मुझे लगता है जी। तो दूसरा प्रश्न का जो उत्तर है, ये चौथा सही है। इसमें कौन सा सही है? चौथा, वो वाले ध्यान देंगे। प्रश्न अभी आप देखते रहेंगे। जो प्रतिकूल परिस्थितियों में वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमों को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो ये वाला आप देख सकते हैं। विच वन ऑफ द, आप ये पढ़ डालेंगे, समय बर्बाद करते हुए सबसे कम समय में सभी उत्तर को बता देंगे। देखिए, आप तीसरा प्रश्न है इस ओ लेवल से, और आपका कौन सा लेवल है आप अपने हिसाब से जांच लेंगे, सभी मिलेगा, क्योंकि प्रश्न इधर उधर है लेकिन सब एक ही पेपर है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, ठीक। अच्छा, इसका जो है चौथा इसमें सही है, 100% यही सही। ठीक है, ये चौथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, चौथा का पहला, इसमें ये तीसरा लगा है, इसको एक बार मैं खुद ही किया हूँ। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए, और बहुत से मित्र करते होंगे अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम का मतलब बताएंगे, कोई कमेंट करेंगे आप, अधिगम का मतलब क्या होता है? अगर नहीं आता होगा तो भी कमेंट करेंगे, बताऊंगा। बहुत लोग कन्फ्यूजन होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे। इसका यानी कि तीसरा सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन साधारण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करता है? तो ये तीसरा इसमें सही है, इसमें भी तीसरा सही। आप देखते जाएंगे ध्यान से। आगे इसमें देखिए दोस्तों, चौथा सही है, इसमें भी चौथा सही है, देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं और आइए इसमें देखते हैं। अधिगम एक और प्रक्रिया, कौन सा? सरल और व्यक्तिगत, यानी कि पहला सही है, इसमें भी पहला सही है, सिंपल और इंडिविजुअल। ठीक है, चलिए आठवां देख सकते हैं। आठवां में आपका पहला सही है, समझना, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुधारने के लिए अ टीचर शुड द, इसमें क्या भरा जाएगा दोस्तों? अंडरस्टैंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं मित्रों। यहाँ पे आइए, कंप्लीट सलूशन है पूरे का। देखिए इसमें क्या, यानी कि प्रगतिशील सही है, यानी प्रोग्रेसिव, यहाँ पे सही मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा, चिल्ड्रेंस प्लेजर इन स्कूल, बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या किसके अंतर्गत आता है? यह चौथा सही है, निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। इंडिकेट दैट स्कूल हैज़ नॉट बीन द एबल टू क्रिएट टू द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ दी चिल्ड्रेन। ठीक है, ये वाला सही रहेगा, इसको सही कर लिया जाए। आगे है, ग्रामर समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या करते हैं बच्चे? तीसरा सही है, बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया से, इसमें तीसरा, इसमें भी सही रहेगा। आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थॉट प्रोसेसेस एंड शिफ्ट टू बी द हायर लेवल ऑफ द क्रिएटिव एक्टिविटी। ठीक, ये वाला सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं।
12वां पे देखिए, 12वां का दूसरा इसमें सही है। बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय द्वितीयक कारक है। स्कूल सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रेंस इज ए सेकेंडरी एजेंसी ऑफ, ठीक है। इसके बाद इसमें देखिए लिखे हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन हो। तो उस किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। हालांकि ये प्रश्न तो है ये डाउटफुल प्रश्न है, इसको आप लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि ये मैं जो डाउट था उसे मैं आपके साथ में शेयर नहीं करूँगा। इसको देखेंगे, आप बताएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। चिन्ह, ठीक है। हम तो तीसरे पे जा रहे हैं, आप किस पे जाएंगे? थोड़ा बहुत जा रहे हैं, लेकिन इस पर कन्फ्यूजन है, इसलिए इसे हम नहीं बताए हैं। आप कमेंट करेंगे या फिर इसके बाद में हम कमेंट के थ्रू आपको बता देंगे, ठीक है दोस्तों। 14वां प्रश्न है, 14वां का तीसरा सही है। जी हाँ, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? तो तीसरा सही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट। तो थर्ड वाला सही है, देयर इज अ लॉट ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए 15वां, निम्नलिखित में से मध्य बाल व्यवस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है? तो यही है, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, ठीक है। इसमें देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मजोर हॉलमार्क ऑफ द पीरियड ऑफ द मिडल चाइल्डहुड। तो फोर्थ है, डेवलपमेंट ऑफ द लॉजिकल थ्रू, दैट इज द कनक्रिएट इन द नेचर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे 16वां है। 16वां में क्या कर रहा है? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करते हैं? तीसरा सही है, परिकल्पना, निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। इसमें भी थर्ड होगा। थर्ड का मतलब होता है आर द कैपेबल ऑफ द, तीसरा है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं समय को बचाते हुए। 17वां देखिए लिखा है, 17वां का जो है चौथा सही है। 17वां, लास कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है? जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो चौथा सही है दोस्तों। अब इसमें आप देख सकेंगे चौथा का मतलब ये सही होगा आपका, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। बाल अवस्था की अवधि में विकास क्या होता है? बाल अवस्था देखिए 18वां है, बढ़िया प्रश्न है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, ठीक है ना। चौथा सही है। तो चौथा इसमें भी सही हो जाएगा, इज ए मल्टी लायर्ड एंड कम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखिए 19वां क्या, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? तो यही है बच्चों के वर्तमान स्तर पर। इसमें भी रखेंगे जोन ऑफ द प्रोमोशनल डेवलपमेंट इज, थर्ड वाला सही है, ठीक ना। द एरिया बिटवीन अ चाइल्ड, करेक्ट वाला सही रहेगा। आगे चलते हैं 20वां देखिए दिया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, ये है दूसरा सही, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ के, ठीक है ना। इसमें भी दूसरा सही कर लेंगे दोस्तों। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 21वां क्या है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अनुस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? तो यह है दूसरा, शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी, ठीक है। तो इसमें भी दूसरा होगा, बॉडीली एथलीट्स, ठीक। 22वां देखिए लिखा है, लेव वायगोत्स्की के अनुसार, ये तीसरा सही है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण है। इसमें भी तीसरा है, लैंग्वेज प्लेज इन द इम्पोर्टेंट रोल द कन्ग्रेटिव डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 22वां के बाद 23वां जो है, देखिए बाल केंद्रित कक्षा हुआ है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, ये सही है। और इसमें भी है, द टीचर इज फ्लेक्सिबल्स एंड क्रिएटर्स टू द नीड्स टू इंडिविजुअल चिल्ड्रन, ठीक है। आगे, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो लेव वायगोत्स्की के अनुसार, यानी कि लेव वायगोत्स्की, ये वाला तीसरा सही, ठीक है। अच्छा 25वां में आते हैं। 25वां देखिए, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने के लिए है। तो ये है दूसरा सही, यानी क्रियाकलाप के लिए मिश्रित। इसमें भी दूसरा सही होगा, यानी रिफ्लेक्टिंग क्लासरूम द स्ट्रेटजी को दूसरा सही, ठीक है। आगे देखिए दिया, अध्यापकों को कक्षा में बहुशिक्षता को समझना चाहिए, एक गुण और साधन। तो इसमें भी कर लेंगे तीसरा, एन एसेंट एंड रिसोर्सेज, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं सॉरी थोड़ा सा। अब देखिए जो ये 27वां है, 27वां प्रश्न, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है? तो
चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्तता दूर करने के लिए क्रियाकलापों पर। इसमें भी हो जाएगा गिविंग द चैलेंजिंग टेक्स एंड एक्टिविटीज़ टू द प्रिवेंट बोर्डरूम। आगे 28वां है, देखिए कि पठन वैल्यफ बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, तो ये तीसरा सही आपका उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जान करके। इसमें भी आप देख सकते हैं फाइंडिंग आउट देयर सोशल एंड कल्चर कंटेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है, तो ये तीसरा सही है बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें। इंग्लिश में देखेंगे तो लार्ज प्रिंट बुक्स। ठीक है, क्वेश्चन देख लेंगे आप। 30वां प्रश्न देखिए है समाज सेवी शिक्षा के प्रति अंतर्हित विचार है, तो ये तीसरा सही आप दूसरा सही बल्कि दार्शनिकता की बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा को पाने का अधिकार, तो इसमें भी दूसरा हो जाएगा द फिलोसफी दैट ऑल चिल्ड्रेन हैव राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन रेगुलर स्कूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना होगा, 30 खत्म होगा। आगे देखिए आपका आ गया है पार्ट सेकंड भाग सेकंड मैथमेटिक्स एंड साइंस गणित व विज्ञान। आप ये डायरेक्शन इसमें देख सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय द सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, यानी निर्देश है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। ठीक है, अच्छा उपयुक्त विकल्प चुनना है। अब माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली प्रणाली में चौथा सही है, देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी ऑफ द इंट्रोडक्शन फलाना ठिकाना जो भी है, चौथा इसका सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपको उत्तर फटाफट बताते चले। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है, गणित व विज्ञान इसमें दोनों दोस्तों, तो इसमें पहला सही है। ठीक है, विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं, इसमें हो जाएगा टू मेक अ स्टूडेंट प्रोफिशिएंट इन द हैंडलिंग नंबर्स एंड नंबर ऑपरेशंस। ठीक है, 32वां के बाद आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताते चलते। 33वां आ जाइए तो अपने आप को कंफर्टेबल कर लेते हैं। जी हाँ, 33वां प्रश्न देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टूडेंट्स सॉल्व मैथमेटिक प्रॉब्लम्स। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देती है, तो दूसरा सही है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये दूसरा सही। इसमें देख लेंगे स्टूडेंट्स शुड बी इनकरेज टू द व्यू ऑफ द प्रॉब्लम फ्रॉम द मेनी, ये वाला सही है। ठीक है, 34वां देखिए निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को पहचानिए, तो अशुद्ध कथन यही है गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुगम लगना, इसमें भी दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आप फटाफट देखते जाएंगे, कम समय में फटाफट आपको बताते हैं। 35वां देखिए दोस्तों, 35वां वाला पढ़ लीजिए, 35वां पढ़ते जाइएगा क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं। इसमें देख लीजिए इंग्लिश वाला देख लीजिए सिस्टम, 35वां पहला सही। ठीक है, समय नहीं बर्बाद करेंगे, फटाफट। 37वां पढ़ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, कौन सा इसमें सही है, तीसरा सही, सी ए का विलोम है। ठीक है ना, सी ए इज कन्वर्ज ऑफ ए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वी आर गोइंग टू, अब देखिए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी किसका प्रयोग किया जाता है, तो जियोजेब्रा। इस बात को मुझे याद आता है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए एक्सप्लेन मैं कर सकता हूँ लेकिन अब समय, हाँ लेकिन एक्सप्लेन अगर कहेंगे तो जो प्रश्न का उसका हो जाएगा। इसका 39वां का देखिए दूसरा सही इसमें से है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, कौन सा सत्य है, गणितीय कथन प्रतिबिंबित हो सकते हैं। इसमें देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये हो सकता है दूसरा। ठीक है, और 40वां देखिए तीसरा सही है, और इसमें देखेंगे 40वां तीसरा सही है, डैक्सिडिया हैज बीन इम्पोर्टेक्ट। प्रश्न भी आप देख सकते हैं, रोक के देख सकते हैं अपनी वीडियो। आगे बढ़ते हैं, 41वां प्रश्न है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणकों की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है ना, द नंबर ऑफ द डिसेंट प्राइम फैक्टर्स, ये देख लेंगे आप, इसका भी ये पहला सही है। ठीक है, इसका जो है तीसरा सही है, यदि आप प्रश्न देखते जाएंगे इसका जो है तीसरा सही। ठीक है, आगे मान लीजिए इसका जो है ये वाला जोड़ा सही है, इसका ये लेट दें, आप प्रश्न देखते रहेंगे फटाफट। आगे 44वां ये वाला मान निकला इसका निकालने के बाद। ठीक है, आगे इसमें ये दूसरा सही है, देखते जाएंगे ध्यान से। ठीक है, इसमें ये है सही, दूसरा सही, प्रश्न देख लीजिए कि आप। आगे बढ़ते हैं, 47वां के पहला सही है, कोरा कागज़ था जिसे मैंने पहले ही टिक कर रखा है, कुछ ऐसे उन्होंने टिक किया है इसलिए मैंने लगा कर किसी टिक रखा है कि ताकि आपको फटाफट बताते चलूँ, एक बार देख लेंगे, बहुत तेज़ अब मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसका वाला इस क्वेश्चन का 6 आंसर जिसका भाई का आया होगा सही होगा। ठीक है ना, 6 मतलब तीसरा सही इसका 49वें प्रश्न का।
ये वो हम आपको बता रहे हैं, वो वाला, ठीक है। 50वां में आपका ये तीसरा सही है, ठीक है। प्रश्न देख लेंगे ध्यान से। 22xy माइनस 3x² प्लस 3y²। अब जानते हैं इसका एक फार्मूला आता है जो चिन्ह अंदर के चेंज हो जाते हैं। ये चौथा, इसमें 4 आएगा, चौथा सही है, 4 आएगा, भी इसमें 4 आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का 1 आएगा, इसमें इस क्वेश्चन में 1 आएगा, ठीक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीडियो को कम समय में सब बता देते हैं। किसी ने तो 2-3 घंटे के मैराथन में बताया, हम आपको 10-15 मिनट में आपका पूरा बता देंगे, आपने कितने मेहनत किया है, कितना आपका सही आया है, ठीक है। इसका जो है दोस्तों, इसका दोस्तों कमेंट करिएगा। थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन लगाया हूँ तो 2 ऑप्शन आ गया है, इसलिए इसे नहीं बता रहा हूँ, आप लगाएंगे, ठीक है, कमेंट करेंगे और फिर बताऊँगा बाद में। इसका देखिए पहला सही दोस्तों 15, इसमें भी देखिए 15 आया, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखते जाएंगे। किसी बहुलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हैं, इस बहुलक के किनारों संख्या। जिस प्रश्न को कहेंगे एक्सप्लेनेशन करने कर दूंगा मैं, हमारे सभी साथी घबराएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ उत्तर यहाँ पे देखते जाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों वाले भाई के लिए, ठीक है। 57वां का ये 48 सेंटीमीटर जिसका आया होगा सही होगा। सवाल देख लीजिए दोस्तों, 48 सेंटीमीटर जिसका भाई का आएगा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ये 88 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज़ का, इसमें आएगा 6.16 जिसका आया होगा जिस भाई का, ये वाले सवाल का सही होगा, ये चौथा, ठीक है। 59वां में देखिए 676 जिसका आया होगा, किसी घन का आयतन इतना है तो इसका 676, ठीक ना। द वैल्यू ऑफ द कूब, कूब माने घना होता है, ठीक है, घन होता है बल्कि। आगे ये देखिए 60वां, निम्न आंकड़ों के लिए परिसर बहुलकता माध्यम है। 9 जिसका आया होगा सही होगा, जिस भाई का 9 आया होगा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 61 के ऊपर जो है आपका डायरेक्शन आ गया, निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त चुनिए। इसका देखिए दूसरा प्रश्न, आप फटाफट देखते जाएंगे, प्रश्न में आप समय नहीं व्यतीत करेंगे सभी साथी, प्रश्न आप फटाफट देखते जाएंगे, उत्तर मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ दोस्तों। इसका चौथा सही है, इसका चौथा सही, ठीक है। ये 63वां का पहला ही सही है, इसमें आप देख लेंगे 63वां का पहला ही सही है, ठीक है। चलिए ठीक है, पर पहला का मतलब पहला ऑप्शन में विकल्प कौन सा बनेगा, तो अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव से ए और डी, ठीक है, ये भी ए और डी बनेगा, ये भी सही, ये भी सही, दोनों है, इसमें दोनों सही हो सकता है मतलब। अब देखिए सी टेट वाले क्या देते हैं भाई लोग। ये 64वां में आपका चौथा सही है, प्रश्न को आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। 65वां पहला सही, 65वां का, ठीक है, 65वां का पहला सही है। अब आइए 66वें में पहला सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 66वां हो गया। 67वां में आइए देखिए, 67वां का तीसरा सही है, 67वां का तीसरा सही, ठीक है। 68वां में ये विकल्प सही है, ठीक है। 69वां में आइए, 69वां का तीसरा सही है, ठीक है। 70वां का पहला ही सही है। आगे बढ़ते हैं। 71वां में यह कसकुटा अमरबेल, ठीक है, बढ़िया प्रश्न था ये। 72वां का ये तीसरा सही है, ठीक है। फटाफट उत्तर की तरफ बढ़ा जाए, समय बर्बाद करते हुए बर्बाद नहीं से अच्छा है कि रेशम वाला में ये चौथा सही है, ठीक है। उत्तर ही जाना जाए सिर्फ। 74वां का देखिए सी सही है, यानी कि पार्ट ऑफ द सिलेक्शन सी बैठेगा इस हिसाब से। कंकाल का भाग जिसे पसली पिंजर, मतलब सी का कंकाल। अब कंकाल वाले ने यानी कि कंकाल वाला किस में दिया गया है, उस हिसाब से इसमें विकल्प बैठाना है। कंकाल का भाग यानी सी का
कंकाल जिसमें आएगा, कंकाल का भाग जैसे पहला तीसरा, ये पहला है सही, ठीक है ना। चलिए 75वां पीयूष ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि दो अधिक हार्मोन स्रावित करती? पीयूष ग्रंथि। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे नीचे वाला 74वां का बी सही है, मतलब दूसरा, ठीक है। 75वां की तरफ आएंगे, रेयान सही है, रेयान मान लेंगे। 78वां की तरफ बढ़ते हैं, सी सही। 78वां का इसका वाला ही वाला सही, ठीक है, देख लेंगे ध्यान से। 79वां का ये वाला सही है। 80 का जड सही है, ठीक है। प्रश्न देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत तेज मैं बता रहा हूँ। 81वां का ये वाला सही है, आपको कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। आइए आगे बढ़ते हैं। 82वां का तीसरा सही है, तीसरा सही। 83वें प्रश्न का पहला सही है, पहला सही। 84वें का पहला सही है, पहला सही है। 50वें का दूसरा सही है, दूसरा सही। क्वेश्चन देखते जाइए, इसका 6 किलोमीटर जिसका आया होगा भाई का सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 87वां का तीसरा सही है, तीसरा सही। 88वें का दूसरा सही है, दूसरा सही। प्रश्न देखते जाएंगे, आप लोग प्रश्न इधर उधर होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि एक सही उत्तर मिला लिया जाएगा अगर देखा जाए तो। जैसे आपका भले कोई भी हो, एन हो, एम हो, ए है, बी हो, कुछ भी हो, लेकिन सबका प्रश्न इधर उधर है, लेकिन आप समझिए सबके लिए वही विकल्प है जो हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामायण जैसा ही पेपर था। अब देखिए आपका आ गया सामाजिक अध्ययन और सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान। इसका जो है कि आपका ये दोनों विकल्प सही है, लेकिन ये वाला विकल्प सही है, ये वाला दूसरा नहीं है, ये ज़्यादा सही है, ठीक है। अब आइए इसके ऊपर बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों ये चौथा सही आपका है, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये भी 33वां की तीसरा सही है, ठीक है। 34वां का ये वाला सही है ज़्यादातर, क्योंकि लगाने पे ही सही आ रहा था। 35वां का पहला जो अब लगा है, किसी ने लगाया, ये गलत है, ये वाला सही, चौथा सही है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों की, वीडियो ब्लर आ रही है मुझे लगता है, जी हाँ दिल्ली की, अब सही आई है। 36वां क्वेश्चन तरफ बहादुर शाह जफर वाला, तो सही कौन सा है ये देखना होगा, यही सही है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। 37वां का देखिए पहला सही है, 37वां का पहला कह रहा हूँ, दूसरा सही है। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज ड्रीव ओनली अपॉन हिंदू टेक्स्ट, ठीक है। और 38वां तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य में था? आंध्र प्रदेश। सभी लोग जान ही रहे, इसको गलत नहीं करेंगे, इसको गलत बहुत लोगों ने कर दिया होगा तो बहुत बड़ी बात है, नुकसान हो सकता है, ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं होना चाहिए। 39वां देखिए, इस से 39वां, इसमें का 39वां प्रश्न है, दूसरा सही, ठीक है। फिर ये वाले प्रश्न का लिपस्टिक के विज्ञान में एक महिला का मेकअप करना, ये वाला सही है, तो ये दूसरा है। वुमेन बीइंग डेवलप्ड बाय हर हस्बैंड टू ऑफिस इन एन फॉर अ कार, पहला सही, सॉरी इसमें पहला सही होगा, ये गलती से हो गया, माफ़ करिएगा हमें। इसका जो है चौथा ऑस्ट्रेलिया सही है। ये दिए गए लक्षणों में आइडेंटिफाई द कंटेंट्स फ्रॉम द गिवन फ्लेचर, तो इसमें अफ्रीका वाला मारेंगे, अफ्रीका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑस्ट्रेलिया मारेंगे। 42वां का ये सही है, तीसरा, ठीक है। 2 ऑप्शन किसी ने मारा, वो गलत है, तीसरा सही। टाइम टेकन बाय द प्लेनेट पढ़ करके वाले मारेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
43वां का सही जवाब निकालते हैं। 43वां थोड़ा सा, हाँ 43वां नीचे दिया, बल्कि ये वाला सही, तीसरा सही है। क्वेश्चन देख लेंगे आप। 44वां का जो है देखते आएंगे। 44वें का ये सही, दूसरा। ए बी सी ऑल आर फॉल्स, ए बी और सी सभी गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र सही है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। विच आर द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम द सुंदरबन डेल्टा। आगे बढ़ते हैं। 46वां देखिए, पहला मध्यमंडल सही है, इसमें भी स्फीयर, ठीक है। आपतन का संबंध है, आपतन का संबंध सूर्य ऊर्जा के साथ है, तो इंसुलेशन इज एसोसिएटेड विद द सोलर एनर्जी, ठीक है। पहला है, मतलब दूसरा भले दिख रहा है, पहला होगा, पहला है, ठीक है ना। जी हाँ। 48वें का विकल्प में ये चौथा सही है। क्वेश्चन देख लेंगे ध्यान से, यानी कि चौथा जिसका भाई का सही होगा वो सही मार दिए होंगे। उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग विद द अप्रोप्रिएट चॉइसेस। 49वां का पहला सही है भाई मेरे, ठीक है। दिए गए कथनों में ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पेपर बहुत ज़बरदस्त बनाया है, बड़ा मेहनत लगता है पेपर बनाने में, बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है। डॉल्फिन के बारे में दिए गए, मुझे लगता है कई लाख रुपया लेते होंगे लोग बनाने वाले, तभी तो अपना इतना बेशकीमती निकाल के इतना सटीक पेपर बनाते हैं। इसका ही सही है। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न से किससे है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला तीसरा सही है, ये तीसरा सही, ठीक है। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही का उत्तर चयन करें। 52वां का एक गलत है परंतु बी सही है, ये वाला, ठीक है ना। तीसरा सही, ठीक है। तीसरा वाला सही ध्यानेंगे, ये वाला क्वेश्चन का ये तीसरा सही वाला नहीं सही है, ठीक है ना। किसी ने लगाया वो गलत है, ये तीसरा सही है, ठीक। आगे आगे दोस्तों देखिए, यदि जो 54वां दिया इसका पहला सही है, इसके हिसाब से भी सही मिलेगा ये वाला। 55वां दूसरा सही है, देख लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए इसका जो है तीसरा से केवल ये, इसका तीसरा का ये ओनली, ठीक है ना। और हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे, क्या बनाते थे? ये वाला सही, केवल 4 ए ओनली, ठीक है ना। ये बनाते, पत्थर की मोहरें बनाते थे, ठीक। आगे, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों का अवशेष थे, इन दोनों, तो ये चौथा सही है, केवल ये था बी, ठीक है। चौथा वाला सही है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट, गो अहेड, ठीक है ना। इसमें तीसरा वाला सही बन रहा है, ठीक ना। तीसरा वाला यानी ए बी सी डी, ठीक है। तीसरा वाला दोस्तों सही होगा, ये तीसरा वाला, ये दूसरा नहीं है, तीसरा, ठीक है। ए बी सी डी ये वाला, तो ये 60वें का पहला सही है, ठीक है। ऑप्शन आप मिला लेंगे, ठीक है। 60वें का पहला। आगे 61वें का ये तीसरा विकल्प सही होगा। इसके बाद 62वां इस वो का, इसका जो चौथा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर साहब जी के बारे में भी आ गया यहाँ पे, चौथा सही है, चौथा सही है, ठीक है। आगे आते हैं। बाजार, इसका जो है पहला सही है, ठीक। 65वें का ये सही है। सामाजिक का ये दूसरा सही, पहला गलत है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 67वें में ये तीसरा सही है, नीचे वाला गलत है, चौथा किसने मारा है वो गलत है। 68वां पे आप बढ़ते हैं। 68वां देखिए तीसरा सही है, इसमें भी तीसरा आपका सही होगा, ठीक है। 69वें में देखिए पहला सही है, पहला सही है। आगे बढ़ते हैं। 70वां देखिए इसमें चौथा सही है, वाला गलत है, चौथा सही, ठीक है। इसमें चौथा सही है, इसमें भी चौथा सही है। आगे 72वां, 72वें का जो है दोस्तों
72वें चौथा सही है, ये चौथा सही है। 73वें दोस्तों पहला सही है, ये भी पहला सही है। इसमें 5, इसमें 5, तीसरा सही है। ठीक है, 5 साल में बाद ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, जैसा सभी लोग जानते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न था 75वां दोस्तों, इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मज़ा आ गया। किसी ने बहुत लोगों ने जो बहुत बहुत अच्छे जानकार व्यक्ति हैं उन लोगों ने गलत मारा था। कितने लोग जानते हैं ना, पुलिस अधीक्षक, देखिए खुद पुलिस अधीक्षक पे मारे हैं भाई। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है, तो ये है, जानते हैं ना, स्टेशन हाउस अफसर है। ठीक है ना, ये स्टेशन हाउस ऑफिसर, ये वाला आप लगाएंगे। थोड़ा सा वीडियो ब्लरिंग हो रही मुझे लगता है। अब सही है। 76वें का चौथा सही है। क्वेश्चन आप लोग देखते जाएंगे। इसका जो है न्यायपालिका होती, भारत के राष्ट्रपति मारे हैं। न्यायपालिका यानी कि जडिशरी जिसको बोलते हैं। ठीक है, 78वां में पहला सही, आदिवासी एवं दलित, ट्रिबल्स एंड दलित। ये 79वें का है, संघवाद फेडरल, दूसरा सही। ठीक है ना, आइए फटाफट आगे बढ़ा जाए। 80 का ये दूसरा सही है, नाइदर ए और नॉर बी। ठीक है, 81वां का पहला सही है दोस्तों। ठीक, 82वें का भी पहला सही है। आप प्रश्न देख लेंगे, आप प्रश्न के लिए अगर नहीं आएगा तो बताएंगे। इसका चौथा सही है, प्रश्न आप देखते लेंगे। अब आइए इधर 84वें पे, ये इसका तीसरा सही है, तीसरा सही। ठीक है दोस्तों, बड़ा इस पेपर को सेट करने में बहुत समय लगा दोस्तों। आप समझ रहे होंगे फटाफट मार दे रहे हैं, बिंदी लगाए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं किसी की वीडियो भी मैं देखा हूँ तो गलत लोग, बहुत लोगों ने इधर उधर मतलब बता दिया किसी का को, तो भ्रम कर दिया। खुद से जब तक आप नहीं लगाएंगे संतुष्ट नहीं होते हैं। ठीक ना, जब तक आदमी खुद से नहीं मेहनत करता, ट्राई नहीं करता है, खुद की मेहनत ही कामयाबी हासिल कराती दोस्तों। आप सभी परिचित हैं इस बात से। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है ये वाला, देखिए सही मारे थे ये वाला, लेकिन CM बेलदोरी। तो किसी की नकल करके हम कब तक आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है गलत वो लगाया, देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यही लड़का जो लगाया है अगर तेज़ रहता, हम समझते सही लगाया हो, लेकिन सही तो ये है। सीटेट वाले भी जैसे कि हम जो सही होता है, हालांकि अभी तो इधर उधर से लोग देख करके सही कर लेते हैं, लेकिन समस्या इस बात की आती है दोस्तों कि मेहनत अगर हम खुद नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे जाते हैं। आगे 90 का देखिए दूसरा सही है, वो देख लेंगे आप लोग। चलिए अब आया इंग्लिश। इंग्लिश में तो बासाहत है ही मेरी थोड़ी बहुत। तो इंग्लिश का जो पेपर ज़बरदस्त है, डिटरमाइनर वाला सही है, क्वेश्चन पढ़ डालिएगा। इसका दोस्तों ये कंटिन्यूअस सही है। ठीक है, क्योंकि ये आपका दिया गया, इसको आप पढ़ डालेंगे। देखिए डायरेक्शन आपको दिया गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 से 99 द फॉलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है ना, इसको पढ़ के इसमें देना है। थोड़ा पढ़ने का जो है टाइमिंग स्टॉर्म होगा, टोरंडो का स्टॉर्म होगा। इसका देखिए क्लाउड्स होगा, थॉट्स एंड कंप्लीट क्लाउड्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए मॉर्निंग टू नाइट होगा। इसका देखिए ये वाला सही है, मैंने लगा रखा हूँ पहले से ही ताकि आपको उत्तर बताने में फटाफट आए मज़ा। ये पहला सही, पहला। ठीक है, 98वां का तीसरा सही है। 99वां का जानते हैं इसमें क्या होगा, अफेक्टेड, एडवर्ब भी है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए नहीं हमने इसको जिक्र किया है। इसके बाद स्लीप दैट गिव्स रेस्ट है। इसका पर्सोनिफिकेशन होगा, अलंकार। ठीक है दोस्तों, द आइडिया ऑफ द डेथ आटमन है इसमें इधर नॉर, ये वाला सही है। ठीक है, आगे आते हैं। स्वीट सॉन्ग्स एंड बर्ड्स, ये वाला सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फटाफट। चौथा ये वाला सही है, देखते जाएंगे आप लोग। इसका ये तीसरा सही है। ठीक है, यहाँ पे ये चौथा सही है, ये इसका सही है तीसरा, इसमें भी तीसरा सही है,
इसका तीसरा सही है, इसका पहला सही है। क्वेश्चन देखते जाएंगे आप लोग। चौथा सही है, तीसरा सही है। तीसरा चौथा ही ज़्यादातर सही होते हैं, तुक्का मारने वाले भी बहुत। देखिए फिर वापस पहला सही है, इसका भी तीसरा सही है, इसका दूसरा सही है। ठीक है, आगे आते हैं। तीसरा देखिए सही है, चौथा सही है, फिर वापस इसका भी चौथा ही सही है। फिर हिंदी अब आ गया। हिंदी क्या है? भाग चौथा हिंदी फर्स्ट, भाषा फर्स्ट हिंदी, भाग चौथा भाषा फर्स्ट हिंदी है। व्यंग्य किया सबसे उपयुक्त उदाहरण होगा तो उपहास करना, ताना मारना ही। इसका अर्थ समागत है, इसका प्रथमार्थक है, पहला सही है, इसका तीसरा है। लड़की सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेलना नहीं जानती थी। इसमें से पढ़ डालना है, ये देखिए ध्यान से। इसमें दोस्तों पढ़ना होता है तभी इसका लगता है फटाफट। हाँ तो 95वां का हो गया। आपके विचार से लड़की को, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रही है कुछ। आपके विचार से लड़की को, जिससे ब्लरिंग होता मालूम पड़ता है। आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? किसने दी दोस्तों? उसकी माँ ने, उसकी प्रशिक्षिका ने, ये आप बताएं खुद उसमें पढ़ करके। शिक्षक उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वे कठोर था। ये सही बात है। लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि वह सच्ची लगन और ऊंचा इरादा रखे। सही बात है। गद्यांश में निहित मुख्य संदेश क्या है? पहला सही है, सफलता के लिए। आश्चर्यचकित का विग्रह होगा, आश्चर्यचकित, आश्चर्य और चकित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये कविता दी गई जिसे आप पढ़ डालेंगे और पढ़ करके जो है इधर नीचे उत्तर देना है। कविता देख लीजिए ध्यान से। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है, कौन सा है? संज्ञा शब्द। ठीक है, ये वाला देखेंगे, डगर सही है। कविता का केंद्रीय स्वर क्या है? उत्साह और आत्मविश्वास। ठीक, आगे आते हैं। इसके बाद संस्कृत भी दोस्तों बची कुछ है, उसे भी आपको बताना है। इसका दूसरा सही है। दिशाएं क्या लिखा है? दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? सफलता प्राप्त के लिए। ठीक है, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों? उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती। ठीक है, 105वां का दूसरा सही है। किस व्यक्ति से प्रतीत होता है कि वह कवि का व्यक्तित्व बदल गया? तो ये वाला। ठीक है ना। अब इसमें है मातृभाषा क्षेत्रीय है। व्याकरण पढ़ाने की आगम विधि क्या है? उदाहरणों। ठीक, आगे आते हैं। इसका देखिए दोस्तों चौथा ही सही है। ठीक, इसका आपका व्याकरण समझने वाला सही है, तीसरा। इसका दूसरा सही है। इसका जो है कि 111वां का पहला सही है, भाषा और संस्कृति। फिर आगे आते हैं। इसका देख सकते हैं दूसरा सही है। इसका आप देख सकते हैं चौथा सही है, कविता वाला। इसका देखिए दूसरा सही है। फटाफट आते हैं। इसका जो है पहला ही सही है, इधर आ जाए। 16वां का तीसरा सही है, 117वां का पहला सही, ये वाला गलत है। ठीक है, 118वें का तीसरा सही है, 119वें का तीसरा सही वाला नहीं। ये दोनों हो सकता है लेकिन यही ज़्यादा पठन पुस्तक। ठीक है, 120वां का पहला सही है। आगे इंग्लिश सेकंड आ गई है। इंग्लिश सेकंड में पहला आप खुद बताएंगे। पहले जो कन्फ्यूजन उसे मैं नहीं क्लिक किया हूँ, ये वाला आइए। ठीक है ना, इससे पहला चौथा इसका सही है, इसका तीसरा सही है, इसका देखिए तीसरा ही सही है। ठीक है ना, इसका भी तीसरा सही है, इसका चौथा सही है। ये आप पढ़ डालिए। इसका पढ़ने के बाद इधर देना है आंसर। आइए फटाफट इधर कर लिया जाए। इसका भी तीसरा सही, ज़्यादातर तीसरा ही सही है। देखिए दूसरा तीसरा जो इसका कन्फ्यूजन वाला था इसलिए नहीं किया हूँ मैं। तो तीसरा देखिए बहुत क्वेश्चन का तीसरा पहला दूसरा ही ज़्यादातर तुक्का मारने वाले ऐसे ही चलते हैं। देखिए दूसरा ही सही है। आइए फिर वापस देखिए तीसरा सही है ना। इतनी मज़ेदार बातें, पहला दूसरा तीसरा में ही सही, चौथा बहुत कम सही है। पहला देखिए वापस फिर देखिए सही हुआ। देखिए चौथा बहुत कम बार आ रहा, इसमें पहला फिर देखिए वापस आया। पहला ही अगर आदमी बहुत मारा होगा तो बहुत सही मार्क आ जाएंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग तो इसमें है ही नहीं। तीसरा देखिए वापस फिर सही हुआ। फिर देखिए इसमें चौथा बहुत कम चौथा आ रहा है नहीं,
इसमें देखिए वापस फिर तीसरा आ गया, फिर इसमें देखिए चौथा आया। चौथा यानी कि कहते कहते आ रहा है, इसका मतलब कुछ हद तक। इसमें देखिए वापस फिर तीसरा ने बाजी मार दिया। इस क्वेश्चन में देखिए पहला 146वें का देखिए तीसरा वापस, तीसरा सबसे ज़्यादा तीसरा ऑप्शन सही है। 147वें देखिए तीसरा, आप इस बात में अडिग रहिए, देखिए तीसरा सबसे ज़्यादा सही आया ऑप्शन में, तीसरा। उसके बाद फिर दूसरा ने स्थान रखा है, पहला भी है। अब देखिए आ गया आपका भाषा 5, भाषा भाग 5 बल्कि भाषा सेकंड हिंदी, ठीक है ना। पढ़ डालिएगा डायरेक्शन जो भी दिया गया है, ये पढ़ते पढ़ते आएंगे तो आपको इधर मिल जाएगा। इसका कुछ जो है क्वेश्चन विशेषण विशेष से है, वो निडर बांस संबोधन कारक है, स्वतंत्रता के पद परिचय प्रयुक्त है, ये तो भाववाचक, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, फटाफट आपको कराने का समय का मैं जिम्मा लिया हूँ, जो सबसे कम समय में कर दे रहा हूँ। बकबकाने से अच्छा है कि आपको उत्तर बताया जाए फटाफट। ये तीसरा सही है। मेरा मत ये है, मेरा लगाव ये है, मैंने इस तरह से लगाया, आपने किस तरह से लगाए हैं। टेट वाले थोड़े से इधर उधर कर सकते हैं, बस 2-1 प्रश्न है, ऐसा मत मानिए कि गलत ही होने वाला सब है, क्योंकि इतना भी हार्ड नहीं बना देंगे आदमी न कर सके। कहने का मतलब है कि वो लोग भी जानते हैं, इतना कठिन कर देंगे तो मतलब है क्या रह जाएगा। लेकिन कठिन है दोस्तों पेपर, इतना भी आसान मत समझिए। जिसे दिन की तैयारी नहीं उनके लिए तो कठिन हर डगर हो जाती है, आप सभी दोस्त समझते ही हैं। जो मेहनत से पढ़ते हैं उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है, कठिन वही हो जाते हैं जो पढ़ते हैं। बनाने वालों की पसीना छूटने लगता है यार कि कितना कैसा पेपर बनाऊं, क्योंकि सब लोग तो सब चीज़ जानबे करते हैं, लगभग ही, ऐसा नहीं कहूँगा कि सब कुछ जानते हैं। सब कुछ जानते हुए भूलने की क्षमता सब मेरे। इसका देखिए दोस्तों पहला सही है। आइए इसमें देखिए तीसरा सही है, इसमें देखिए तीसरा ही सही है। तीसरा कितनी बार सही हो रहा है। आइए, इसमें मुझे संदेह था इसलिए नहीं लगाया हूँ। इसका चौथा सही है, इसका पहला सही है, इसका दूसरा सही है, इसका पहला सही है। इसमें भी मुझे अवरोधन था, हालांकि प्रश्न निर्माण पे मैं जा रहा हूँ, लेकिन चलिए ठीक है। अब ये तो रहा आपका, ये पेपर मैंने बता दिया। आप देख सकते हैं कि लेवल की चर्चा की वो लेवल था। इस पेपर को हटा करके दूसरा पेपर लाया जाए, ये भी वो का ही है, संस्कृत का है दोस्तों, तो इसको हम बता देते हैं। संस्कृत पढ़ते बैठेंगे तो बड़ा समय लगेगा, लेकिन हम उत्तर फटाफट आपको बताते जाते हैं। देखिए, जीवन स्मृति प्रदनशीलतम अर्थम आजीवन संस्थान रक्षणम का स्वयं सान सुस्त्रम गृहीतुम अभयादेवी के उपदिष्टा मंत्री भी। इसमें पंचमी है, देख लेंगे प्रश्न को। प्रश्न नहीं आपको दिखा होगा तो आप चिल्लाने लगेंगे भैया मेरे, देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए 94वां प्रश्न, ये है वो है ऐसा वैसा, पढ़ते जाएंगे फटाफट, उत्तर देखते जाएंगे। अपने क्वेश्चन का क्वेश्चन तो बढ़िया से आप देख लीजिएगा, अवलोकन कर लीजिएगा, निहार लीजिएगा चक्षुओं से, नयनों से। चौथा एक बार आपको फिर एक बार इसको दिखा देते हैं, ताकि जो साथी स्क्रीनशॉट लेकर के उत्तर मिलाएंगे उनके लिए आसानी रहे। इधर आते हैं, इसको पढ़िएगा। अधोलिखितवान श्लोकान पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मोक्तिर्भे उचितम उत्तरम चिनुत। ओ मेरी गॉड, इसको पढ़ डालिए मेरे भाई, फिर आप मारेंगे। इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है भैया, रूपक अलंकार अस्ति। आगे यहाँ पे आते हैं, अब ये करके दिखाओ। इसका पहला, इसका भाव, इसका राजमंत्री, इसका अभ्यासलंब, इसमें आपका है चौथा सही है। इसका पठनेन है, इसका बाहिस्की है, ये पहला सही है। आते हैं भैया, अब देखिए दोस्तों, इसका देखिए आपका चौथा सही है। सभी साथी देखते हैं उत्तर, हम फटाफट बता रहे हैं। बताइए 44 मिनट कुछ की वीडियो मेरी हो गई है, अभी फटाफट बता रहा हूँ, लेकिन अगर समझा के बता तो कई घंटे लग जाते हैं। मैं देखता हूँ मैराथन लोग बताते 3-3 घंटे लगा दिए हैं।
खाली फुकट 3 घंटा किसके पास समय है ना वीडियो ब्लरिंग करे। अब 44 मिनट की वीडियो दोस्त लोग देखेंगे, हमारे सभी साथी जो होशियार हैं वो तो बाजी ही मार देंगे। फटाफट उनको उत्तर ही बताओ ना, बाद में एक्सप्लेनेशन जो चीज़ के रहेंगे कमेंट करेंगे, हालांकि कमेंट का जवाब भी तो नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, हर चैनल वाले एक जैसे रहते हैं, पढ़ाने से मतलब नहीं तो खाली भर बहकाने से मतलब रोक रखते हैं। मैं देखता हूँ कमेंट करिए तो कोई जवाब नहीं आता। आप दोस्त कमेंट करते होंगे, बहुत कम जवाब आपको मिलता है नहीं है ना। बताइए किन किन दोस्तों का कोई कमेंट पढ़ता है, जितने भी बड़े चैनल वाले हैं। बल्कि छोटे लोगों से पढ़िए, छोटा सिक्का खोटा होता है, आप समझते ही हैं। बड़े लोगों के पास खुद ही इतनी तादाद रहती है, इतनी भीड़ भाड़ रहती है, लोग जवाब तो देते नहीं हैं, क्योंकि समय तो अपना इम्पोर्टेंट समझते हैं। सबका जवाब देते क्यों बैठेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर फ़ायदा यार क्या है। तो फ़ायदा तभी है जब आप पैसा देते हैं। बहुत से ऐसे भाई हैं जिसमें से मैं भी एक कि जो भी हमारे लोगों के पास नॉलेज है वो आपको कम समय में दे दिया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें देखिए चौथा सही है, ठीक है। तो दूसरी सबसे बड़ी पहला इसमें सही रहेगा। बात यह है कि अब जवाब देना चाहिए यार। कम से कम आदमी हो सकता है परेशान हो, गरीब हो, न उसके पास पैसा हो, हालांकि नेट भरवाने भर के ही पैसा है हो गया है, तो आपको फिर 4000 5000 से नीचे किसी फीस नहीं है। आप देखते होंगे यूट्यूब पे, कहाँ से देगा आदमी भाई, वो गरीब आदमी। हर सबके पास पैसे थोड़ो हैं। सब जो स्मार्ट लोग हैं स्मार्ट क्लासेस पे हैं, जैसे कि ये अच्छा है यूट्यूब कंपनी को मैं भी धन्यवाद दूंगा कि जो बेचारी कम से कम इसी से लोगों को जोड़ के रखी है। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में किस तरह से हम लोगों ने पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, बहुत से लोग। अब ज़रूरी बहुत लोग क्या होते हैं ना, गलत पढ़ा देते हैं यूट्यूब पे, तो जो अच्छे होते हैं उनकी भी बेइज्जती हो जाती है। विश्वास नहीं लोग मानते। बहुत लोगों के मुंह से मैं भी सुना हूँ कि यूट्यूब पे सब गलत बताते हैं। अरे भैया ऐसी बात नहीं है, बड़ा मेहनत करना पड़ता है। इसका चौथा सही है, इसका भी चौथा सही है, चौथा सही है। तो इसलिए जो भाई बहन इस पर लगे हुए हैं पढ़ाते हैं उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा। बेचारे मेहनत करते हैं साथियों तक, आप जैसे मित्रों के पास। इन दोनों में से सही होगा, लेकिन यही ज़्यादातर सही है। अपनी वीडियो भेजते हैं, इसमें पहला सही दोस्तों। तो मेहनत दोस्तों लगता ही है। आप जीवन में संघर्ष तो है, संघर्ष ही तो जीवन है, विवेकानंद की माने तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका देखिए पहला है, अगर हमें सबको एक दिन मर के ख़त्म हो जाना, लेकिन संघर्ष करेंगे शिक्षा के साथ में, तो थोड़ा सा क्या होता है, समय भी आपका व्यय होता है। और समय के साथ साथ आप न जाने कितनी चीज़ों को सीखते हो। उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में रहता है। एक बार में आप सफलता प्राप्त कर जाएंगे तो असफलताओं के बारे में आप समझेंगे क्या कि असफलताएँ क्या चीज़ होती है, और असफलताएँ आने के बाद जीवन में किस तरह से हमने संघर्ष किया है, ये भी तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये ज़रूरी है, असफलताएँ भी जीवन में आनी चाहिए, जिससे आदमी सीख के लेता है। और फिर जब सीख के लेता है दूसरों को भी सिखाने में उसे बहुत मज़ा आता है, ये मैं जान सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब तक असफलताएँ हमारे जीवन में नहीं आती हैं तब तक हम किसी को सिखाने के लिए तत्पर और तैयार नहीं रहते। तो ये भी ज़रूरी है। तो देखते रहिए दोस्तों, फटाफट आपको उत्तर मैंने बता दिया। ये संस्कृत का पेपर है और सेकंड पाली का है ये दोस्तों, ध्यान देंगे, ठीक है। सीटेट के जो एग्ज़ाम दिए हैं सभी साथियों के लिए, आपका ज़िंदगी इन पेपर दे करके बने, अच्छे से आप दे सकें, यह भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं याद दिलाते रहूँ कि दोस्तों ये जो था ना, ये ओ का है, ओ लेवल का है, ठीक है। ये पेपर का कोड दिया गया है, नंबर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंग कोड है 16 है। इस पुस्तक में 16 पृष्ठ हैं, ठीक है ना। कितने पृष्ठ का होता है आप जानिए, 16 पृष्ठ का होता है। और जानकारी ले लेते हैं, जो नए हैं जिनको अभी आगे देना सीटेट का पेपर जुलाई में शायद संभवतः होने वाले हैं, तो उनके लिए ये ज़रूरी होगा कि वे निर्देशों को पढ़ डालें कि निर्देश किस प्रकार से हैं तो, और अपनी तैयारी बेहतर बनाए। जो पहली बार बैठ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से होता है, भी देख सकते हैं कि इस परीक्षा पुस्तिका में 2 भाग होते हैं, चौथा और पाँचवा, जिनमें 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो प्रत्येक 1 अंक का है, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से है, ये आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है ना, और इस तरह से ये पेपर होते हैं। इसमें जैसे सील पैक देखिए पेपर आता है, ये तो सभी साथी जानते हैं। इसके बाद ये संस्कृत का पतला पेपर है। इसके बाद ये मोटा सा पेपर और आपको देना पड़ेगा, जिसमें 64 मुद्रित पृष्ठ हैं। इस पुस्तक में 64 मुद्रित पृष्ठ हैं। इतना मोटा आप देख सकते हैं, इतना छोटा भी नहीं होता है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं कि आप पेपर देने आएंगे, जैसा लग रहा है कापी
ये किताब है, ठीक है ना, दोनों को मिला दिया जाए तो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। आप देख सकते हैं इतना मोटा होगा। अब पन्ने की बात किया जाए इतना हो जाता है, आप देखिए ध्यान से, है ना। तो समय तो लगता ही है। फिर देखिए समय का जो बाउंडेशन होता है, जो समय बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हालांकि इस पे तो हाँ, समय परीक्षा की अवधि दिया है दोस्तों, आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। परीक्षा की अवधि है 2 से 1/2 घंटे है, एवं परीक्षा में 150 प्रश्न है। कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है, कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है ना। तो 2.5 घंटे का पेपर है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये बात है कि मतलब कि ऋणात्मक अंकन नहीं हो सकता, आने वाली परीक्षा में हो जाए, इसलिए आप तैयारी अच्छे से करिए। जय हिंद दोस्तों, जय